हिमालय जो जीते हुए विधायक, मैं उनसे इंटरव्यू ले रहा था पटना में। तो सर उन्होंने बताया कि हम नागमणि जो अरवल में आए हैं वो राजनीति करते हैं कुर्था में, तो यहाँ नहीं चलेगा, उनको कुछ पता नहीं है अरवल के बारे में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बच्चा है, बच्चा। नागमणि अरवल और कुर्था नहीं, पूरे बिहार और देश का नेता है। नागमणि हिंदुस्तान में पहला नेता है जो चारों सदन का सदस्य रहा है, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्र मंत्री और बिहार मंत्री। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और इनका जमानत अगर जब्त नहीं किया तो मेरा नाम नागमणि नहीं। इनको औकात बता देंगे। और सर यहाँ पे निर्दलीय भी आ रहे हैं बुरा, और जैसे कि देख रहे हैं कि 2 सितंबर को तेज प्रताप भी है अरुण यादव के प्रचार में। देखिए, हर पार्टी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, उस पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं है। लेकिन देखिए, मैं 19 तारीख को बीजेपी में शामिल हुआ, और कुछ लोगों को गलतफहमी है कि मैं बीजेपी छोड़ दिया था, जबकि सच्चाई ये है कि उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और गृह मंत्री दोनों ने मुझे बुला करके कहा कि नागमणि जी, लालू जी को हटाना पहला काम है, क्योंकि बिहार में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि जिसको आप नेतृत्व दे रहे हैं वो नहीं हटाएगा, बल्कि रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में अगर हम जाते हैं, अगर इजाजत हो, तो निश्चित रूप से वहाँ मिल करके और हम लोग वहाँ एनडीए की सरकार बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि गो हेड आप जाइए, और मैंने एलजेपी में आकर के बड़े पैमाने पर यादव को टिकट दिया और मुसलमान को टिकट दिया। परिणाम है कि बोर्ड का डिवीजन हुआ और लालू जी बुरी तरह से हारे और एनडीए की सरकार बनी। तो मैं खास तौर से जब 19 तारीख को बीजेपी में शामिल हुआ, 20 तारीख से लगातार दूसरे दिन से बोड़िया बस्तर बांध करके, और अरवल में आज 22वां दिन है, मैं लगातार एक दिन में 8-10 गांव घूमता हूँ। 100% समाज, चाहे किसी जाति संप्रदाय को हो, 100% लोग का समर्थन मिल रहा है। क्यों? मैं अरवल से चुनाव लड़ने के पहले ही मैंने यहाँ 2 बहुत बड़ा तोहफा दिया अरवल के लिए। जो ये बंडबरू टाइप का जो एमएलए यहाँ है, ये 7 जन्म में भी वो काम नहीं करा सकता था जो मैं वोट लेने के पहले ही मैं अरवल को तोहफा दिया हूँ। मैंने 1.5 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि सर, अरवल काफी पिछड़ा जिला है और यहाँ एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं प्रपोजल मांग लेता हूँ, एक्सेप्ट हो जाएगा तो 15 अगस्त को गांधी मैदान में घोषणा करूंगा, और उन्होंने 15 अगस्त को घोषणा किया। ये मामूली काम नहीं है। अरवल जिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम अगर कोई आज तक नहीं हुआ है, उसमें मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है। दूसरा, जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए आईटी हब बनाने का भी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था, चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा था, उन्होंने आईटी हब बनाने का भी घोषणा कर दिए हैं। ये पूरे बिहार में छपरा और अरवल 2 ही जिला में आईटी हब बनेगा। बंगलोर का नाम सुनते हैं कि वहाँ आईटी का हब हो गया, उसी तरह से बिहार में अरवल भी एक आईटी का हब होगा। हजारों हजार लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा। तो ये मैं अरवल की जनता से वोट लेने के पहले ही मैंने 2 बड़ा काम किया हूँ। जो ऐसे जो विधायक हैं, बताओ
विधायक का क्या काम है? ये थाना पर जाके धरना देता है, इनकलाब जिंदाबाद करता है। अरे कोई बात करना होगा, मैं एसपी से बात करूंगा, डीएम से बात करूंगा, और ये